Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। और तो ये सब पेजेस हमने बना लिया था ना, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। cd.net। ऑलराइट, सो Yes, ये हमारा फर्स्ट पेज है ना, इंडेक्स पेज है, ठीक है। तो बाकी जैसे अभी काम नहीं कर रहे, धीरे धीरे काम करेगा जैसे जैसे हम लोग इसका राउट्स वगैरह डेवलप करेंगे, तो है ना। ऑलराइट, सो yes, गो बैक। थोड़ा चेंज हम लोग अपना कर देते हैं, ये वाला जो था ना, देखिए 2021 दिखा रहा है, लेट अस चेंज दिस वन। इसको तो ये 23 चीज, से। हाँ, इसको 23 कर देते हैं। तो ये सबको भी बंद कर देते हैं, पुराना वाला जो था हमारे पास में। चलिए पर उसको बंद कर देते हैं देन। तो ये उसका लेआउट और इसका लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है। हियर वी हैड फोल्डर्स पर देखिए ना, कंट्रोलर, मॉडल, ठीक है, व्यू, ऐसे करके फोल्डर था हमारे पास में ना। बट यहाँ पे हमारे पास में क्या है, वी ओनली हैव पेजेस फॉर, सर, फोल्डर फॉर पेजेस। तो इसी के अंदर हमारा पेज रिसाइड करेगा, है ना। और ये भी हमने देखा था, फॉर एवरी सी एस एस टी एम एल हमारे पास में एक डॉट सी एस फाइल भी देखिए, इंडेक्स के लिए भी। तो इसमें जितना हमारा सी शार्प होगा, मोस्टली विल राइट इट हियर, ठीक है। और बाकी यहाँ पे है ना। तो बड़ा भी एक अप्रोच दिया गया जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अलग सा भी मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग, जैसे इसको दिखेगा। तो हम लोग को बोला हुआ है, जब ये काम करना है, जब टेबल्स वगैरह बनाना है, ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि क्रिएट अ मॉडल्स फोल्डर इन द प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है, उसके अंदर में स्टूडेंट डॉट सी एस बनाने के लिए, मतलब फॉर, ठीक है, ईच ऑफ देम, है ना। ये तीनों के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक एक फाइल बनाना पड़ेगा, मॉडल का फाइल, तो दैट वी आर, बिकॉज देखिए, स्टूडेंट के नाम से कोई फाइल नहीं है हमारे पास में, ठीक है, एनरोलमेंट के नाम से कोई फाइल नहीं है। मे बी लेट ऑन, ठीक है, विल हैव न्यू स्टूडेंट, न्यू कोर्स, न्यू एनरोलमेंट, ऐसे करके तो अलग अलग व्यू हो सकता है। तो दैट इज वाई, ठीक है, कॉमन एंटिटी पहले बनाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो फॉर देम अगर सेपरेट मॉडल्स बनाएंगे हम लोग तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, तो इसीलिए वो मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है जो एमवीसी में है उसी को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो दे आर आस्किंग यू टू क्रिएट अ फोल्डर फॉर मॉडल, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पेजेस तो हमारे यहाँ है, ठीक है। इफ वी गो टू डब्ल्यू रूट, हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस मिलेगा हमको, सॉरी वो तो रूट नहीं है, यहाँ तो कॉमन चीज़ें होगा, ये रहा प्रोग्राम डॉट सी एस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में वो जो फॉर्मेट था पहले उसका, जिसका राउट का, ठीक है, वी डोंट हैव सच, ठीक है, थिंग्स एक से यहाँ पे आ रहा है, ऐप
मैप रीजन पेजेस करके फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो बट कोई ऐसा राउट का फॉर्मेट वगैरह नहीं, तो लेट्स सी हाउ राउटिंग विल बी डन हियर, ठीक है, विल सी दैट। तो चलिए, तो अभी वापस जाते हैं और ये काम खत्म करते हैं। एक मॉडल बनाने को बोला जा रहा है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दीज टेबल्स, है ना, ये टेबल्स हम लोग बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली यस इनके सर। लिए माइग्रेशंस वगैरह बनाना होगा, ठीक है। लारावेल था तो लारावेल में पहले माइग्रेशन बनाते थे और ऑटोमेटिकली मॉडल्स वगैरह क्रिएट हो जाता था, ठीक है। बट हियर इट्स द यस ऑपोजिट, हमको मॉडल का फाइल बनाना पड़ता है और, ठीक है, फिर माइग्रेशन हो जाता है, मतलब माइग्रेट कर देते हैं हम एक सर, कमांड से। नहीं समझे सर, अभी जो बोले सर वो नहीं समझे। देखिए लारावेल में क्या होता था, लारावेल में एक फीचर था ना हमारे पास में, माइग्रेशन नाम से, यस सर। ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, वहां पे हम लोग माइग्रेशंस बनाते थे, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली मॉडल का क्लासेस नहीं बनाते थे अपना से, वी यूज टू क्रिएट माइग्रेशंस। तो लारावेल में देखिए, InLARAVEL, ठीक है, माइग्रेशंस वेर यूज टू क्रिएट मॉडल्स, ठीक है। तो माइग्रेट करते थे, मॉडल बन जाता था हमारा ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। तो यस सर। ये था हमारा कॉन्सेप्ट वहां पे, ठीक है। मतलब आपको ये मॉडल में कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना, हम लोग लिखेंगे कि हमारा टेबल में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो हमको लिखना पड़ता है। बट इन केस ऑफ लारावेल वी डोंट हैव टू राइट दैट, है ना। इंस्टेड हम माइग्रेशन में यस सर। लिखते थे वो सब चीजें, एक फाइल होता था माइग्रेशन जहाँ पे हम टेबल का स्ट्रक्चर लिखते थे, ठीक है। या जो भी मॉडिफिकेशन सब करना पड़ता था वो हम लोग यहाँ आके लिखते थे, माइग्रेशन के अंदर लिखते थे, ठीक है। तो बट यहाँ पे यस क्या सर। होगा, यहाँ पे हमको मॉडल क्लासेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट इन ASP.NET, है ना, वी हैव टू क्रिएट मॉडल क्लासेस, ठीक है। और इसमें वो मॉडल क्लासेस अपने आप बन जाते हैं, आप लारावेल बनता है। में बन जाता है ना। तो सर वहाँ पे माइग्रेशन बनते ही मॉडल बने, और यहाँ पे हाँ, सर मॉडल बनाने का फिर कुछ चेंजेस होगा या फिर हम मतलब क्या फिर मिलेगा सर इससे? मतलब इसमें इसमें आपको ये मॉडल अपना से बनाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ASP.NET में एक क्लास यस सर। क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उस क्लास के अंदर यस में सर। आपको टेबल का जो भी कंपोजिशन होगा, टेबल में क्या क्या कॉलम्स आने वाला है, वो सब सब यहीं पे मेंशन करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और ओके लारावेल में सर। कुछ खास चीजें सिर्फ हम लोग को मॉडल में मेंशन करना पड़ता है, जैसे अगर आपका प्राइमरी की कुछ डिफरेंट है, मतलब जनरली प्राइमरी की आईडी को माना जाता है ना वहाँ पे, तो सेम विल बी यस हियर सर। ऑल्सो, यहाँ पे भी आईडी कॉलम को प्राइमरी की माना जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको कोई और प्राइमरी की चाहिए तो यू कैन टैग इट, ठीक है, वो आप टैग कर सकते हैं क्लास के अंदर में कि ये प्राइमरी की होगा मेरा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ वही सब चीजें जैसे प्राइमरी की हो गया एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है, एंड सम अदर थिंग्स, उसको सिर्फ मॉडल क्लास में आपको एक्सप्लिसिटली जाकर लिखना पड़ता था यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो बट अपार्ट फ्रॉम सर दैट, एक ठीक है। हाँ, बोलिए बोलिए। यस सर। सर जैसे सर हर एक टेबल के लिए एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा। हाँ, हर एक टेबल के लिए एक नया मॉडल हमको यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो तो सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे ओके भी था, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी था, यस। ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, हुआ क्या असल में ना, ये सब कॉन्सेप्ट यूज करने से अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ कॉन्सेप्ट कॉल ORM, ठीक है। तो ये यूज करने से क्या बेनिफिट हुआ हम लोग को कि, ठीक है, हम लोग को ये यूज नहीं करना पड़ रहा है, सिक्वल डायरेक्टली यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, आपको डेटाबेस में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है ना, ठीक है। अभी जैसे यस हम लोग देखिए डेटाबेस ओपन तक नहीं किया हम लोगों ने, एंड व्हाट विल डू, हम सारा चीजें यहाँ से करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। इनफैक्ट इसमें डॉट नेट में तो हमने ये भी देखा ना कि हमको डेटाबेस तक क्रिएट करने की जरूरत नहीं था, जैसे लारावेल में एक डेटाबेस एटलीस्ट हमको क्रिएट कर देना था जाके, है ना। और आगे का काम मतलब टेबल्स बनाने का काम यहाँ से हो जाता था हमारा। बट इसमें अभी डॉट नेट में तो हमने देखा था जो सिक्वल लाइट का जो टेबल था वो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया था लास्ट टाइम जब हमने एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया था, तो ना अभी वही करेंगे हम लोग। यस सर। सिक्वल लाइट का इस्तेमाल करेंगे यस तो सर। यूल सी ऑटोमेटिकली द टेबल विल, सॉरी, द डेटाबेस विल गेट क्रिएटेड, और ऑब्वियसली उसके अंदर टेबल तो हम बना ही सकते हैं ना। तो मतलब हमको डेटाबेस में डायरेक्टली जाके काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ता अगर आप ORM का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अभी जैसे देखिए, यस सर। एक और चीज है, वो जो JSP और सर्वलेट्स के बारे में है ना, ठीक है। तो यू विल सी, मतलब ज्यादातर पोस्ट जो है, ठीक है, इंटरनेट पे, कि अगर आप ऐसे लिखिएगा इज, ठीक है, SERVELET, ठीक है, सर्वलेट्स स्टिल यूज, है ना। तो ज्यादातर पोस्ट में आप देखिएगा, जैसे मे बी इंटरव्यू बिट ऑल्सो, और ये लगभग 1 1.5 साल पुराना ये हो गया, ठीक है, पोस्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वलेट हैव बीन आउटडेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देखिए, ठीक है, देयरफॉर प्रेजेंटिंग योर कोड इन सर्वलेट्स इज कंसिडर्ड डेप्रिकेटेड, है ना, बट देयर आर मेनी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल इन द मार्केट, पूरा पढ़ेगा तो और पता चलेगा, वो फ्रेमवर्क के बारे में बताएगा, जैसे स्ट्रट, स्प्रिंग, ये सब बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में यस ये सर। कोरा में है, तो इसमें अच्छा अच्छा कुछ आर्टिकल्स है, ठीक है, इसके अंदर में बहुत सारे आर्टिकल्स है इसके अंदर में। और भी तो ज्यादातर सब पुराना है, देखिए ये सब, जैसे ये तो देखिए आज से 7 साल पुराना डिस्कशन है यहाँ पे ना, ठीक है।
तो लेकिन ये हम्म, उस समय का, लेकिन ये हाँ यहाँ पे कुछ है अपडेटेड, ठीक है ना, ये अपडेटेड है कुछ, तो दिखते हैं इसको भी। बट ठीक है, मतलब जैसे इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट भी आपको बोलता है जाके स्टैक ओवरफ्लो पे ये कीजिए, मतलब क्वेश्चन लिखिए अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। तो तो कौन बोलता है? माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट है ना, जैसे ये सब पेज पढ़िएगा ना जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब रेजर पेजेस है ना, तो यूल सी जैसे? किसी किसी जगह में वो बोलेगा कि अगर कहीं पे आप फंस जाते हैं तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे हम्म। जाके ये कीजिए, पोस्ट कीजिए, है ना, ठीक है। तो ऐसा करके भी उन्होंने लिखा अच्छा हुआ है। अच्छा। जैसे ये देखिए, ये लाइन में लिखा हुआ है कि इफ यू रन इनटू प्रॉब्लम, ठीक है, यू कांट सॉल्व, है ना, कंपेयर योर कोड टू द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, पहला, ठीक है, सजेशन ये दिया है। नेक्स्ट सजेशन में लिखता है कि अ गुड वे टू गेट हेल्प इज बाय पोस्टिंग अ क्वेश्चन टू stackoverflow.com, देखिए, ठीक है, ये ऑफिशियल रिसोर्सेज है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। और वहाँ यहाँ पे भी बोला, यस सर। क्योंकि हो सकता है ना कि वट एवर दे हैव रिटन, ठीक है, और एक समय का भी तो चेंज होता है ना, जैसे अभी कल ही क्या हुआ कि ये परसों एक्चुअली, ठीक है, तो परसों तो ये मैं बाहर था, ठीक है, तो अब पूजा वूजा में कहीं मंदिर उंदिर यस गया सर। हुआ था। तो अब देयर वाज अ स्टूडेंट जो ये कुछ मुझे ये कर रहा था, मतलब ये वो लोग भी वो कर रहा है, लारावेल ही कर रहा है। तो उसमें लारावेल में उसका प्रोजेक्ट ही क्रिएट नहीं हो रहा था, ठीक है, और अभी नया नया एकदम लैपटॉप लिया है वो भी, और उसमें इंस्टॉल किया था कुछ कुछ, है ना। तो अभी पोस्ट किया, अब उस समय में मैंने देख के कुछ कुछ सजेस्ट किया उसको, लेकिन अब उससे हो नहीं रहा था वो सब चीजें, है ना, ठीक है। और कुछ डिफरेंट चीजें, जैसे देखिए अभी तक लिनक्स में हम लोग ज्यादातर यूज कर रहे थे, तो लिनक्स में तो अभी लगभग कोई कन्फिगरेशन की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू पीएचपी, है ना। बट इन विंडोज देयर आर लॉट्स यस ऑफ सर। थिंग्स दैट यू हैव टू कॉन्फ़िगर इन php.ini, है ना। तो उसमें कर्ल का आपको ये जो एड ऑन है उसको एनेबल करना पड़ता है, और एंड सम मोर, है ना। और हुआ क्या था कि वाइल इंस्टॉलिंग कंपोजर, जब इंस्टॉल किया था कंपोजर, तो उसका एक PHP INI कंपोजर ने भी डाल दिया था, क्योंकि पहले से PHP INI नहीं था वहां पे, तो कंपोजर ने क्या किया था, अपना एक PHP INI PHP फोल्डर में डाल दिया था। और PHP INI का दो फाइल तो पहले से रहता है ना, एक डेवलपमेंट और एक ये प्रोडक्शन करके दो फाइल रहता है। तो इसमें रीनेम नहीं हुआ था वो दोनों फाइल, है ना, वो दोनों फाइलों से पड़ा हुआ था, तो एक तीसरा PHP INI फाइल कहाँ से आ गया था, कंपोजर ने डाल दिया था। अब इट मे हैपन, ठीक है, अब ये चेक करना पड़ेगा, अभी हम लोग कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि एक जिप का भी यूटिलिटी होता है उसके अंदर में, ठीक है, जिप फाइल खोलने का भी यूटिलिटी होता है पीएचपी के अंदर में। तो अब वो यूटिलिटी भी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कमेंट था वहां पे, है ना, बाय डिफॉल्ट कमेंट था, जैसे इफ आई शो यू, क्योंकि मेरा विंडोज में भी तो अब इसका आई नहीं ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। बट विंडोज में तो इट्स इन सी ड्राइव, पीएचपी ये रहा। तब इसमें तो पता नहीं कौन सा वर्जन है, वो 7.2 है या क्या है। तो PHP INI देखिए, तो जैसे प्रोडक्शन वाला है, ठीक है, इसमें एक ओरिजिनल भी है, मतलब कभी वो चेंज हुआ था तो मैंने ऐसे ही ये करके रख दिया था, ये डाल के रख दिया था कि वो चेंजेस की वजह से अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं इसको ये कर लूंगा, ठीक है, रिट्राइव कर लूंगा यहाँ से। तो ये है हमारा PHP.ini और ये प्रोडक्शन है, ठीक है। तो मतलब आप अलग अलग सेटिंग्स रख सकते हैं, और आप जब जिसको चाहे उसको एनेबल कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। तो उसको रीनेम कर दीजिए, तो उसके लिए दो तीन फाइल यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो व्हेन यू सी हियर, जैसे इसमें देखिए, ये लास्ट टाइम मैंने शायद यही सब को चेंज किया था। फाइल अपलोड करने के लिए आपको फाइल अपलोड को ऑन करना पड़ता है, आपको साइज भी देना पड़ता है, कितना मैक्सिमम अपलोड साइज होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें। तो नीचे जब एक्सटेंशंस में जाते हैं हम लोग, ये देखिए, दीज आर द एक्सटेंशंस, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये जो एक्सटेंशन फाइल है, ये वहां पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे जिप का कुछ नहीं दिख रहा है, और वहां पे जिप का भी था, देखिए, ठीक है। तो ऑफन करने का जिप का भी था, देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन, यही सब है एक्सटेंशन, ठीक है। एंड बहुत सारा एक्सटेंशन मैंने एनेबल किया हुआ, जैसे कर्ल बहुत बार चाहिए होता है हम लोग को डाउनलोड करने के लिए, है ना, ठीक है। फाइल इन्फो चाहिए होता है कई बार एक्सटेंशन, ठीक है। MB स्ट्रिंग तो आज तक मैंने यूज नहीं किया, बट किसी वजह से मैंने ये किया था, ये इसको एनेबल किया था, हाँ, जब हम नेटिव माई सीक्वल का इस्तेमाल करते हैं वी हैव टू एनेबल दिस वन, ठीक है। जैसे लारावेल में ये चाहिए होता है हम लोग को, पीडीओ माई एसक्यूएल चाहिए होता है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एनेबल। ओपन SSL भी अगर आपको HTTPS के साथ में काम करना है, देन दैट टाइम ये भी चाहिए होता है, ठीक है। अगर कभी SQLite के साथ काम करना हो तो इसको एनेबल करना होगा। तो देयर इज नथिंग लाइक जिप हियर, देखिए, ठीक है, ये कुछ जिप नाम का नहीं है, बट कल जो हमने एनेबल किया था, यही पे नीचे में मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं पे वो जिप का एक ऑप्शन था, ठीक है, तो वी हैड टू एनेबल दैट, है ना। और तो मुझे दूसरा जगह नहीं दिख रहा है जिप, कहीं पे एक्सटेंशन यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। तो उसको भी एनेबल करना पड़ा तब जाके चला, ठीक है। तो अब आई डोंट नो, ये फीचर हो सकता है कि नया वाला में आया होगा, ठीक है, देखना होगा इसको, है ना, क्योंकि जिप जिप तो दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, और वो एक्सटेंशन में ही था, एक्सटेंशन में था, तो उसी को एनेबल किया गया, तो फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है।
तो अब मान लीजिए ऐसा यस चीजों के लिए हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी स्टैक ओवरफ्लो में ही जाते हैं कई बार, है ना, ठीक है, वी गो देयर ओनली बिकॉज, ठीक है, वो ऐसा जगह है जहाँ पे इस तरह का चीजों का मतलब अच्छा डिस्कशन होता है, ठीक है ना, दैट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। और ये देखिए, हम ही लोग ने, इवन माइक्रोसॉफ्ट इज सजेस्टिंग, देखिए ना, कि एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप क्या कीजिए, यू गो एंड पोस्ट अ क्वेश्चन ऑन, ठीक है, stackoverflow.com, ठीक है, वहां पे जाके आप कीजिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आंसर क्या होता है मिल जाता है वहां से, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो चलिए, तो नाउ लेट अस क्रिएट अ फोल्डर फॉर मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे आते यस हैं, रूट में एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं मॉडल के नाम से, न्यू फोल्डर, एंड MODEL, मॉडल, मॉडल था, मॉडल सा देख लेंगे। तो मॉडल्स, मॉडल्स, ऑलराइट। तो ये फोल्डर हमने बना दिया। अब इसके अंदर में एक क्लास हमको बनाना होगा, बिकॉज मॉडल्स आर नथिंग बट दे आर क्लास। एक जगह लिखा भी था ना, पोको, ठीक है, प्लेन ओल्ड CLR ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो हमको एक यस सिंपल सा क्लास बनाना है, समथिंग लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो इसको साइड में रख लेते यस हैं, एंड लेट अस नॉट कॉपी पेस्ट, लेट अस राइट, है ना, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, तो यहाँ आते हैं एक, अच्छा लेट्स ये कमांड प्रॉम्प्ट से काम करते हैं, चलिए। तो थोड़ा देर के लिए इसको बंद कर देते हैं, एंड लेट अस गो टू मॉडल्स फोल्डर, ठीक है, लेट अस क्रिएट अ क्लास, ठीक है, तो COD कोड, और उसके बाद में क्लास का नाम देते हैं हम लोग STUDENT, स्टूडेंट डॉट सी एस, है ना, दिस इज व्हाट वी हैव टू गिव, मॉडल स्टूडेंट डॉट सी एस। तो इफ वी प्रेस एंटर, हमारा क्लास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलिए, ओपन हो गया, लेट अस सेव इट, ऑलराइट। तो अब नेम स्पेस देने का दो तरीका होता है, या तो नेम स्पेस लिख के लास्ट में सेमीकोलन डाल दीजिए तो पूरा फाइल का सेम नेम स्पेस हो जाता है, ठीक है, और यू कैन इनक्लोज, ठीक है, कोड विद इन, मतलब एक फाइल में, ठीक है, मल्टीपल नेम स्पेस हमारा हो सकता है C# में, है ना, नेम स्पेस यस सर। UNTO.MODELS मॉडल्स। तो इस तरह से अगर आप चाहे तो आप दूसरा नेम स्पेस फिर यहाँ पे नीचे में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इट्स पॉसिबल इन वन फाइल, है ना। तो बट अगर आपने इसमें सेमीकोलन लगा दिया तो जितना कोड है सब इसी नेम स्पेस का पार्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी में मतलब कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा जावा से ज्यादा फ्लेक्सिबल लगता है ना, ठीक है। तो TUBLIC पब्लिक सेल एस 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 क्लास STUDENT स्टूडेंट, मतलब जो जो कॉलम्स चाहिए हम लोग को वहां पे ना टेबल के अंदर में, तो दोस यू हैव टू मेंशन हियर आल्सो, ठीक है, मतलब एक क्लास बना दीजिए, उस क्लास से क्या होगा, जो ORM होगा हमारा, वो एक टेबल क्रिएट कर देगा वहां जाके, है ना, ठीक है। तो अब सपोज, ठीक है, इफ यू आर गुड एट OOP, तो आपको OOP के लेवल में सिर्फ काम करते जाना है, ठीक है, आपको वो सिक्वल और ये सबको बॉदर ही नहीं करना है कि वहां पे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है बोल के काम, है ना, ठीक है, डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट, ठीक है। और फिर दूसरा यस चीज सर। जैसे हमने पहले ही बात किया था कि मतलब ये उसके साथ में, और देखिए यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स भी है, अगर इसी काम को, अभी तक तो मुझे नहीं मिला जावा में, हो सकता है, ठीक है, इसी काम को अगर जावा में करना पड़ेगा तो व्हाट वी डू, वी हैव टू क्रिएट टू फंक्शंस, है, ठीक है। कि अब देखिए C# में ऐसे करके भी हो जाता है, जैसे ये जो आपने बनाया ना, ये प्रॉपर्टीज की तरह बन जाता है, ठीक है। एंड इन C# जब इसको हम बुलाएंगे, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑलवेज, ठीक है, अ, ये जो ID है, ये ID नाम का एक प्रॉपर्टी बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम इसको कॉल करना चाहते हैं तो हम इस तरह से दूसरा फंक्शन मान लीजिए, PUBLI से सर आप पब्लिक, क्या बोले सर कि जावा में सर दो बार करना पड़ता है, वो मेथड, नहीं मेथड समझे बनाना सर। पड़ता है, मेथड बनाना पड़ता है। जैसे जावा में क्या करना पड़ेगा, अगर आपको यही काम करना पड़ता है ना, तो आपको समथिंग लाइक दिस करना पड़ता है। कौन सा वाला सर, ये गेट एंड सेट ये जो जो, है हाँ, सर गेट और वो। सेट के लिए तो यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है, वॉइड, ठीक है, SCT सेट ID, ऐसे करके हमको दो फंक्शन बनाना पड़ता है, और यहाँ पे ऑब्वियसली एक पैरामीटर आएगा, ठीक है, जिस टाइप का होगा, जैसे वहाँ पे ID इज इंटीजर, तो ऐसे करके ना एक फंक्शन ऐसा बनेगा, ठीक है, और दूसरा फंक्शन यस बनेगा इस तरह का, जो कि वही चीज रिटर्न करेगा जो ये डेटा, मतलब ये जो फील्ड है वो रिटर्न करे, तो वो INT टाइप का है, ठीक है, और हम लोग उसको नाम देंगे सर। GT गेट ID, ऐसे करके, ठीक है। एंड दिस फंक्शन इज बेसिकली गोइंग टू रिटर्न ID, है ना, नथिंग एल्स, यू आर रिटर्न ID, ऐसे करके, ठीक है। तो इस टाइप से हमको दो फंक्शंस बनाना पड़ता है, दो मेथड्स बनाना पड़ता है जावा में, ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आसान है कि आप सिर्फ ID बनाइए, गेट सेट लिख दीजिए, ठीक है, अपने आप, ठीक है, इसके नाम से दो फंक्शन बन जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो जिनको यहाँ पे प्रॉपर्टीज बुलाते हैं हम लोग सिंपली, है ना, ठीक है, वी कॉल देम एज प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी। क्या होता है कि मतलब यहाँ पे टाइपिंग वगैरह भी आसान है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है ना, कुछ शॉर्टकट्स हमको दिया गया है ना। एंड
इस तरह से, जैसे जब इसको यूज कीजिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा अभी इसका स्टूडेंट का, ठीक है, मान लीजिए एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट, एस इज इक्वल टू न्यू एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट, ऐसे करके हमने बना दिया, ठीक है। और उसके बाद में अब ये टेस्ट में क्या कन्वेंशन का प्रॉब्लम है, नहीं नेम्स, अच्छा कैन नॉट डायरेक्टली मेंबर, मतलब इसको एक इसके अंदर डालना था हमको, ये क्लास के अंदर डालना था एक्चुअली में। देखिए, ये तो नेम स्पेस का वो ब्रैकेट है, तो यहाँ पे वी कैन ऑलवेज गिव दिस, है ना। तो अब जैसे यहाँ हम लोग क्या कर सकते थे, एस डॉट आई डी, ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग, है ना, 10, ऐसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, ठीक है, ये असल में प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये हम असल में इसका ये सेट मेथड को यूज कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, वी आर यूजिंग द सेट मेथड ऑफ दिस, ठीक है, इस तरह से। यस। तो दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है, इस तरह से काम होता है इसमें। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो हम लोग को वो थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो बाद में, अभी नहीं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसको पब्लिक बना दिया गया, ठीक है, तो इज इट इंपॉर्टेंट टू मेक इट पब्लिक, दैट्स अ क्वेश्चन अगेन, बिकॉज ऐसा तो एनकैप्सुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे तो एनकैप्सुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। और भी चीजें हैं जो हम ध्यान देंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो अगेन पब्लिक एस टी आर एन स्ट्रिंग एल एस टी, तो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो अपने लेवल पे करके दिखना होगा हम लोग को। अब देखिए, ये सब मॉडर्न ओओपी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको थोड़ा सा आसान बना के यहाँ पे डाल दिया गया है ना, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग स्ट्रिंग, जैसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर से ज्यादातर क्या करते थे, डेटा ले लेते थे, ठीक है, बट अभी हमारे क्लास में इतना डेटा होता है कि यूजिंग वन कंस्ट्रक्टर एक साथ में उतना, तो मतलब बार बार हम लोग क्या करना पड़ेगा, ओवरलोड करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ बैड वे, यस। मतलब हर किसी के लिए हम लोग ने एक गेट और सेट फंक्शन बना दिया, तो जहां पे भी उनको डेटा देना है आप वो गेट और सेट फंक्शन को कॉल कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे तो बहुत सिंपल तरीका से, अब वी हैव टू फाइंड आउट वेदर सच काइंड ऑफ अपडेट इज देयर इन जावा और नॉट, है ना, ठीक है। कि यस। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि जावा में कुछ ये चेंजेस नहीं होता, जावा में भी काफी चेंजेस होता है, ठीक है, बट हम लोग तो इग्नोर कर रहे हैं ना एक्चुअली में, हम लोग तो वही चीज देखते हैं जो यस। कॉमनली यूज्ड है ना। तो वही चीज, एंड इवन आवर एग्जांपल्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दोज ओनली, ठीक है। तो आप जैसे जब रियल लाइफ में आप यूज कीजिएगा, या जैसे इससे अभी कंपेयर कीजिएगा जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कल ही मैं एक स्टूडेंट को समझा रहा था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वहां पे भी यही कंडीशन आया कि हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये इसमें जावा में ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये बैच था, तो ये देखिए ये क्लास बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, जैसे पहले हमने एड्रेस का क्लास बनाया, ठीक है, और एड्रेस को हमको यूज करना है स्टूडेंट के अंदर में, देखिए, ठीक है, देयर इज अ मेंबर हियर कॉल्ड ये एड्रेस जो आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश किया ये समझाने का कि मतलब ऑब्जेक्ट्स कहाँ यूज होगा, क्लासेस कहाँ यूज होगा, सब समझाने का, ठीक है। कि जैसे दे में भी सम कॉम्प्लेक्स मेंबर, जैसे स्टूडेंट के अंदर भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मेंबर आ सकता है, जैसे डेट के लिए तो हमने डेट का ही इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो दिस इज वन कंपोजिट फैक्टर हियर, ठीक है। बाकी सब तो स्ट्रिंग में ही यस। रिप्रेजेंट हो जाता है। बट एड्रेस, ठीक है, एड्रेस इज समथिंग कंपोजिट, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक क्लास अलग से डिफाइन कर सकते हैं फॉर एड्रेस, ठीक है, विच विल हैव सम मेंबर्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे भी हमने वो गेट एंड सेट मेथड्स का इस्तेमाल किया, गेट एंड सेटर मेथड का इस्तेमाल किया, तो देखिए फॉर एवरी फील्ड, है ना, मेरे पास में एक सेटर मेथड है, एक गेटर मेथड, दोनों का सिंटेक्स देखिए सिमिलर रहता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें हम लोग को एक पैरामीटर से डेटा लेके और जो इंस्टांस वेरिएबल है उसमें हम लोग को असाइन कर देना होता है, ठीक है। एंड गेटर क्या करता है, बस रिटर्न कर देता है उसको, ठीक है, जो वेरिएबल है उसको कंटेंट को रिटर्न करता है, तो इट इज बिंग रिपीटेड विद ऑल ऑफ देम, देखिए ना, ठीक है, सबके साथ में वो रिपीट किया मैंने, तो इस क्लास में यही बना हुआ है। वी हैव सम, ठीक है, प्रॉपर्टीज या फील्ड्स, ठीक है, और उन्हीं का गेटर एंड सेटर फंक्शन बना हुआ है, एंड नथिंग एल्स, ठीक है, नथिंग मच, ठीक है। हाँ, मे बी यहाँ पे ऐसा भी हम ये बना सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं जो कि पूरा का पूरा एड्रेस को रिटर्न कर दे, ठीक है, गेट एड्रेस भी हो सकता है हमारे पास में, ठीक है, लाइक दैट वी कैन हैव। यस। सेट एड्रेस तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसे सेट एड्रेस भी हम बना सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो सेट एड्रेस में एक साथ में सब ले लेंगे, ठीक है, स्ट्रीट सिटी ऐसे करके ले लेंगे, है ना। तो बट फिर हमको उसको ओवरलोड करना पड़ेगा कि कभी कभी हो सकता है कोई पिन नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा, तो लाइक दैट मे बी वी हैव टू ओवरलोड थिंग्स, है ना, ठीक है। तो अब वो यस। बात का चीज है, बात का बात है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे भी हमने हर जगह लगभग, जैसे यहाँ पे भी देखिए आई एन मतलब ये गेट और सेट मेथड सबका बनाया है हमने, है ना, ठीक है। एंड अल्टीमेटली सबको असेंबल करेंगे हम लोग मेन में यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, है ना, ठीक है, विल असेंबल देम इन मेन। अभी टेस्ट करने के लिए बस एक एड्रेस को हमने यहाँ पे लिख के देखा हुआ था, ठीक है ना। तो सबको फिर हम लोग को असेंबल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब ये चीज यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, हमको अलग से कोई मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वी कैन सिंपली राइट लाइक दिस, और जिसका मतलब वो गेट और सेट मेथड बनाना है वी कैन सिंपली पुट दिस हियर, ठीक है, यहाँ पे हम बोल देंगे कि इसका गेट और सेट मेथड बना दो बोल के, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट इट बिकम्स सिंपल, है ना।
चलिए तो लास्ट नेम, ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट और मिडिल नेम एक साथ में आ रहा है, तो इसलिए फर्स्ट मिड नेम ये लोग ने वेरिएबल का नाम दे दिया। उसके बाद में डेट, PUBLI से पब्लिक, डेट टाइम के अंदर में एनरोलमेंट डेट, हम चाहने से सिर्फ डेट ओनली भी एक है यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें भी डाल सकते हैं, तो विच विल कीप ओनली डेट, लेट्स यूज। लेकिन थोड़ा सा अलग आ रहा है कुछ, है ना। अच्छा, यूज करके देखते हैं। कलर से कोई डिफरेंस नहीं, नहीं ठीक है, क्लास का कलर ही है। तो हम लोग ओनली एक बार यूज करके देख लेते हैं, कि हमको तो डेट से काम है ना, टाइम से तो काम नहीं है। ROLL MENT एनरोलमेंट डेट, उसके बाद में गेट सेट। चलिए फाइनली थोड़ा सा सेपरेट करके ये लोग ने लिखा है इसको, कि जो एनरोलमेंट्स होगा, मतलब एक स्टूडेंट का मल्टीपल एनरोलमेंट्स भी हो सकता है, ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग अ कलेक्शन ओवर हियर, ठीक है। अब वो कलेक्शन का टाइप क्या होगा, जैसे अभी इसको क्या कीजिए, इसको सर्च कीजिए जाके, ठीक है। अभी जो ICOLLEC10 कलेक्शन, दो क्लासेस है एक्चुअली में, ठीक है ना। एक ऐसा भी है और एक ऐसा भी है, ठीक है, सॉरी ऐसा भी है, दो है, ठीक है। तो आई कलेक्शन इन C# अगर आप लिखिएगा, तो यूल सी कि सबसे पहले, ठीक है, इट्स एन इंटरफेस, ठीक है, नॉन जेनरिक। पहले यहाँ पे जो बता रहा है वो नॉन जेनरिक के बारे में बता रहा है, फिर इसी को पढ़िएगा तो जेनरिक के बारे में भी है वहाँ पे, है ना। तो जो ये यस वाला सर। जो इंटरफेस है, ठीक है, इसमें वो नहीं लगा हुआ है, जो एंगुलर ब्रैकेट से वो नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो देयर इज एन इंटरफेस बाय दिस नेम आल्सो, रिमेंबर, ठीक है, आई कलेक्शन, ठीक है, विदाउट द जेनरिक सिंबल। अब जब कहीं पे जाके नीचे देखिएगा तो एक जेनरिक वर्जन भी इसका मिलेगा आपको, ठीक है। ये देखिए ये वाला है ना, ठीक है, तो अभी ये हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, देखिए। तो दिस इज अ जेनेरिक वर्जन, ठीक है, तो जो कि सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक के अंदर में डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो है, ठीक है, अब इससे बहुत सारा क्लासेस बना हुआ होगा, ठीक है, इससे बहुत सारा क्लासेस बना हुआ होगा, तो एनी एनी वन ऑफ द कलेक्शंस यू कैन यूज हियर, ठीक है, क्योंकि ये तो इंटरफेस है, ठीक है, इसका तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसका कोई इंस्टेंस नहीं बनेगा, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे अगर हम देखिए यहाँ पे जैसे ये जो कलेक्शन का इस्तेमाल किया है, और क्लास का नाम प्रोग्राम है, अब ये एक आ रहा है देखिए बॉक्स कलेक्शन करके, है ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस बॉक्स कलेक्शन भी कहीं ना कहीं उसके अंदर में है, ठीक है, कलेक्शन के अंदर में है, देखिए, ठीक है। तो वैसे करके आप देखिएगा, दे आर मेनी कलेक्शंस एक्चुअली, ठीक है, दे आर मेनी कलेक्शन क्लासेस, जो कि इससे निकला होगा, ठीक है। तो वन ऑफ द कलेक्शन मे बी लिस्ट का इस्तेमाल कर रहा होगा ये लोग और समथिंग, है ना, दे मे बी यूजिंग देयर, ठीक है। तो जब ये बनेगा, इंस्टांस बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो उस समय में आप देखिएगा सम किसी और क्लास का बनेगा यहाँ पे, तो अभी तो हम डिक्लेयर करके सिर्फ छोड़ रहे हैं कि आई कलेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड आई कलेक्शन इज एन इंटरफेस, तो एनी क्लास, ठीक है, जो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर में डाल सकते हैं, ठीक है, एनरोलमेंट के अंदर में हम लोग डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी डिक्लेयर करके रख देते हैं, देन लेटर ऑन विल सी कि किस क्लास का, ठीक है, इसमें आने वाला है ना। एंड ये क्या है, ये लूज कपलिंग हो गया ना, ठीक है, दिस दिस इज दैट लूज कपलिंग थिंग, है ना, ठीक है, कि अगर आपको पता है कि कोई इंटरफेस है किसी क्लास का, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग, मतलब डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे, वो क्लास से नहीं करके आप क्या कर सकते हैं, इंटरफेस से डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि भविष्य में अगर आपको चेंज करना पड़े, जैसे देखिए यहाँ पे अरे लिस्ट भी है, लिस्ट भी हमारे पास में है ना, ठीक है। तो लेकिन अरे लिस्ट को मना किया जा रहा है यहाँ पे यूज करने के लिए, बोला जा रहा है कि वो पुराना है, ठीक है, तो उसको यूज मत कीजिए, इंस्टेड ऑफ दैट यूज लिस्ट, ठीक है, लिस्ट क्लास है ना। तो मान लीजिए मेरा कोई प्रोग्राम है जो मैंने अरे लिस्ट में बनाया हुआ है, ठीक है, एंड नाउ आई वांट टू चेंज इट, ठीक है, अब उसको मुझे चेंज करके लिस्ट में बनाना है। तो अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्लास का इस्तेमाल किया होता था, तो आई हैड टू कम एंड चेंज द डिक्लेरेशन ऑल्सो, ये भी चेंज करना पड़ता था, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोगों ने इसको इंटरफेस से बनाया हुआ है, तो हम लोग को चेंज करने की जरूरत नहीं, जहाँ पे क्लास कॉल हो रहा है वहां पे आप ये लिस्ट को भी दे दीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये लूज कपलिंग हो गया, तो आई कलेक्शन, ठीक है, तो उसके बाद में ENROLLMENT एनरोलमेंट विच इज नॉट देयर राइट नाउ, ये क्लास बना नहीं है, बनेगा बाद में, ठीक है, बनेगा। तो ENROLLMENT एनरोलमेंट्स के नाम से हमने बना दिया, ठीक है। और ये देखिए सजेशन भी दे रहा है पहले से, ठीक है, कि आप ऐसे करके कर सकते हैं, ये दो तीन दिया हुआ है, देखिए गेट एनरोलमेंट्स, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप इसका नाम दे सकते हैं। तो ऑलराइट, हमने ये वाला नाम चुन लिया, ठीक है। एंड इसका भी बोला जा रहा है कि आप गेट एंड सेट बना लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि वो क्लास नहीं मिला तो इसलिए यहाँ पे रेड आ रहा है, देखिए, ठीक है, द टाइप और नेम स्पेस एनरोलमेंट कुड नॉट बी फाउंड, है ना, आर यू मिसिंग यूजिंग डायरेक्टिव और एन असेंबली या जो भी है इस तरह से, ठीक है, तो ऑब्वियस ये बना ही नहीं अभी तो, है ना, तो रेड आएगा, तो लेट ऑन विल सी दिस, है ना, लेट ऑन विल सी दिस, ठीक है। चलिए तो अब ये हो गया।
अब कुछ कुछ चीजें देखिए यहाँ पे ना जो बताया हुआ है कि द आईडी प्रॉपर्टी बिकम्स द प्राइमरी की कॉलम, याद रखिएगा ठीक है, ये लारावेल में भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी आप आईडी के नाम से, एंड जानबूझ के देखें यहाँ पे लोगों ने मेरे ख्याल से केस को कैपिटल किया हुआ है ठीक है ना, तो दीज थिंग्स हैज टू बी वेरीफाइड एक्चुअली में, कि स्मॉल करके कीजिएगा तो होगा कि नहीं होगा ठीक है। तो दीज थिंग्स हैज टू बी वेरीफाइड, रिमेंबर, है ना। तो जानबूझ के इन लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि आईडी को कैपिटल रखा हुआ है, एंड ये प्राइमरी की बन जाएगा बाय डिफॉल्ट, रिमेंबर ठीक है। तो द आईडी प्रॉपर्टी बिकम्स द प्राइमरी की कॉलम ऑफ द डेटाबेस टेबल दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस क्लास, है ना, बाय डिफॉल्ट ठीक है। ईएफ कोर इंटरप्रेट्स अ प्रॉपर्टी नेम्ड आईडी ठीक है, और क्लास नेम एज द प्राइमरी की, रिमेंबर ठीक है। तो दो ऑप्शन रहता है, अगर आपने आईडी दिया हुआ है तो आईडी को, या क्लास का जो नाम होगा उसको ठीक है, वो प्राइमरी की बना देगा ठीक है। सो द ऑल्टरनेटिव ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज फॉर इज स्टूडेंट, रिमेंबर ठीक है। तो ये जो हमारा था ना ये वाला, तो अगर अगर मान लीजिए आपने ये नहीं दिया हुआ है तो ये क्या करेगा, इसको ये बना देगा, है ना ठीक है, प्राइमरी की बना देगा। ऑलराइट, तो ठीक है। सो ऑल्टरनेटिवली स्टूडेंट क्लास एंड आईडी ऐसे करके स्टूडेंट आईडी नाम से क्या करेगा, वो बना देगा ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं ईएफ कोर के कीज के बारे में। अच्छा, लीट ऑन ठीक है। नाउ द एनरोलमेंट्स प्रॉपर्टी इज अ नेविगेशन प्रॉपर्टी, रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया तो ना वो ठीक है। EF कोड किस हाँ, से वो क्या है सर वहाँ पे? ये मतलब जो कोई हमारा पेज है जहाँ पे? हाँ मतलब की किस हिसाब से वो स्टोर करेगा, ये की किस हिसाब से मानेगा, वो सब चीज के बारे में यहाँ पे आर्टिकल में दिया हुआ है ना ठीक है। तो मतलब वो प्राइमरी की यस। क्या को बनाएगा नहीं बनाएगा, देखिए ना, जैसे इन केस अगर आपको कोई और प्राइमरी की चाहिए ना, मे बी ये नहीं, हमने कुछ आधार डाल दिया या समथिंग एल्स, है ना ठीक है। तो अगर वो करना है तो कैसे करे करना है, जैसे देखिए ना यहाँ पे लिखा बाय कन्वेंशन अ प्रॉपर्टी नेम्ड आईडी, तो यहाँ तो खैर वो स्मॉल में भी दिया हुआ है तो चल जा रहा है, देखिए ना ठीक है। तो नॉट नेसेसरी में भी कि कैपिटल में होगा। तो आईडी या जो क्लास का नाम और आईडी ठीक है, उसको ये प्राइमरी की बना देता है ठीक है। जैसे इसके जगह में आप स्टूडेंट आईडी भी लिखिएगा तो चलेगा, है ना ठीक है। नाउ बट यस सर। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज को अगर प्राइमरी की बनाना है ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, है ना ठीक है। जैसे अब नीचे में यू कैन यस कॉन्फ़िगर सर। सिंगल ठीक है। तो अगर देखिए तो इस तरह से ठीक है, तो इसको क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग डेटा एनोटेशन बुलाते हैं, देखिए ठीक है, यहाँ पे है ना डेटा एनोटेशन बुलाते हैं। तो अगेन एक नया चीज में देख रहा हूँ यहाँ पे, फ्लुएंट एपीआई के बारे में कुछ बोल रहा है यहाँ पे ना ठीक है। तो लाइक दिस ऑल्सो यू कैन क्रिएट समथिंग ठीक है एज प्राइमरी की। तो ये तो अभी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, है ना ठीक है। तो इट्स सिंपल लाइक दिस ठीक है, आप एनोट कर सकते हैं इस तरह से सिंपली, है ना ठीक है, लाइक दिस, कि आप ऊपर में मतलब जिसको की बनाना चाहते हैं उसके ऊपर में आप की लिख दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, वो की बन जाएगा, देखिएगा ना ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मतलब डेटाबेस के हिसाब से ठीक है कि आप सिंगल कॉलम को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, विच इज मोर एडवाइजेबल नाउ है ना, हम लोग सिंगल कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं ठीक है। बट अगर कभी कभी ठीक है ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जहां पे आपको कंपोजिट की बनाना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल कॉलम्स से एक प्राइमरी की बनेगा, देखिए ना, यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज टू बी द की ऑफ द एंटिटी। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, है ना, तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, तो ये देखिए ऊपर में ही आपको कुछ इस तरह से डिक्लेयर करने के लिए बोल रहा है, प्राइमरी की ठीक है, नेम ऑफ स्टेट एंड नेम ऑफ लाइसेंस प्लेट करके, मतलब ये दोनों को आपने प्राइमरी की बना दिया, स्टेट को और लाइसेंस प्लेट को ठीक है। तो वो ऊपर क्लास के ऊपर ही यस। लिखने के लिए बोला गया ठीक है, लाइक दैट, है ना ठीक है। तो देखिए यस। फर्स्ट टाइम ये सब चीज हम लोग देख रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये सब चीजें ठीक है, बट जैसे जैसे करके आप यूज कीजिएगा ठीक है, जैसे जैसे यूज कीजिएगा वैसे वैसे क्या होगा कि मतलब ये सब चीज हम लोग को समझ में आने लगेगा, है ना ठीक है। तो एक्चुअली दीज थिंग्स आर मच मोर सिंपलर ठीक है, हमको दो जगह जाके करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, जैसे वो सिक्वल में जाके, ऐसे नॉर्मली तो हम लोग वहां पे एसक्यूएल में जाके करेंगे ना ये सब काम को। तो ठीक है, तो बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, बोल भी रहा है कि 4 मिनट बहुत है आपको पढ़ने के लिए ना ठीक है, इन 4 मिनट्स यू कैन रीड इट, तो थोड़ा सा देखा उसी में तो समझ में आ गया, कुछ खास नहीं है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि अगर प्राइमरी की किसी और चीज को बनाना है, मे बी लास्ट नेम को अगर प्राइमरी की मुझे बनाना था इन केस ठीक है, ऐसे तो लास्ट नेम का भी प्राइमरी की नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या करना है, वी जस्ट हैव टू एनोट इट, है ना। तो बस यहाँ पे के ई वाई की करके अगर हम लिख देंगे तो बस हो गया, ये प्राइमरी की बन जाएगा ना ठीक है। तो हालांकि वहाँ पे यस। रेड रेड में कुछ आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई ठीक है, तो दैट हैज टू बी सीन, ये कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा उसके लिए ठीक है, हो सकता है। तो बट जैसे यहाँ तो यही मेंशन किया हुआ था कि आप की ऊपर में डाल दीजिए, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो वो टाइप और नेम की एट्रीब्यूट ठीक है कुड नॉट बी फाउंड बोल रहा है ठीक है। तो वही मिसिंग डायरेक्टली बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ हम लोग को ऊपर में लाना पड़ेगा ठीक है, समथिंग हैज टू बी ब्रॉट एट द टॉप, और देख लेते हैं की स्मॉल में, ये देखिए ठीक है, की हैज बीन रिटन इन स्मॉल ठीक है। तो बाकी उसका ये देख लेना होगा, क्लासेस वगैरह ये नेम स्पेस देख लेना पड़ेगा किस नेम स्पेस से आ रहा है ठीक है। तो चलिए बाद में किसी प्रोग्राम में इसको ट्राई करके हम देख सकते हैं, अभी तो हमारा आईडी ही क्या होगा, प्राइमरी की हो जाएगा ना ठीक है। तो चलिए नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है इज दिस नेविगेशन प्रॉपर्टी ठीक है। तो इसका आर्टिकल भी बहुत बड़ा है एंड काफी कंफ्यूजिंग, अभी मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, तो ऊपर ऊपर हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हुए देखिए, है ना ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है इसलिए 21 मिनट्स टू रीड ठीक है।
तो यहाँ पे मतलब नेविगेशन इज नथिंग बट रिलेशनशिप, है ना, दो टेबल, दो रिलेशन के बीच का रिलेशनशिप को क्या बोला जा रहा है, ठीक है, नेविगेशन बोला जा रहा है। जैसे लिखा भी साफ साफ, या रिलेशनशिप डिफाइंस, है ना, हाउ टू एंटिटीज रिलेट टू ईच अदर इन अ रिलेशनल डेटाबेस, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉरेन की कांस्टेंट, रिमेंबर, ठीक है। तो अब आपको फॉरेन की खुद से लगाने का जरूरत नहीं, ये फॉरेन की अपने आप लगा देगा, ठीक है, अपने आप लगा देगा अगर ये प्रॉपरली सर डिफाइंड है हमारा। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये नेविगेशन मतलब अभी आप बोले थे फिर रिलेशनशिप में आ गए। हाँ, ये रिलेशनशिप डालने के लिए ना, रिलेशनशिप बनाने के लिए हमारे टेबल्स में नेविगेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए ओके मैंने तो यहाँ पे नेविगेशन पे क्लिक किया था, बट पेज जो खुला है देखिए ना, ये देखिए यस नेविगेशन, देखिए एनरोलमेंट्स प्रॉपर्टी इज अ ओके नेविगेशन प्रॉपर्टी, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हुआ देखिए, ये यस रिलेशनशिप वाला आर्टिकल लेके आ गया है ना, ठीक रिलेशंस है ना। तो यस देखिए, एंड अगेन इनफैक्ट हमारा जो रिलेशनल मॉडल है एक्चुअली, है ना, ठीक है, इट सपोर्ट्स ओनली वन टू एन रिलेशनशिप, ठीक है, या वन टू मेनी रिलेशनशिप सपोर्ट करता है असल में, है ना, ठीक है। तो यस सर तो उसमें ये भी आ जाता है, ये भी एक सबसेट ही है ना, वन टू मेनी का सबसेट है, वन टू वन। बट मेनी टू मेनी ये सपोर्ट नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। मेनी टू मेनी क्या हो जाता है, दो फॉरेन की के बीच में, मतलब दो ऐसा कॉलम, ठीक है, जो कि नॉन की है, ठीक है, उनके बीच का रिलेशनशिप। तो ऐसा हमारा रिलेशनल मॉडल नहीं सपोर्ट करता एक्चुअली में, ठीक है। हमेशा रिलेशनशिप के लिए एक प्राइमरी की का जरूरी होता है, ठीक है, जरूरत होता है, बिना, ठीक है, प्राइमरी की का आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते, ठीक है। तो प्राइमरी की वाला जो यस सर साइड होगा वो तो वन हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा साइड होगा वो मेनी हो जाता है ना, ठीक है। तो वन टू यस मेनी सर एंड वन टू वन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ वन टू मेनी ओनली, है ना, ठीक है, जहां दोनों साइड में हम लोग वन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी कीज के बीच में रिलेशनशिप कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज सपोर्टेड, ठीक है। बट ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको टेबल तोड़ देना होता है, मतलब अगर दो टेबल है तो उसकी जगह में तीसरा टेबल भी लाना पड़ता है, उसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ये अचीव करते हैं, ठीक है, मेनी टू मेनी, है ना, ठीक है, मतलब नॉर्मलाइजेशन सिंपली, ठीक है। नॉर्मलाइज करके हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को अचीव करते हैं। तो देखिए लिखा भी है कि मोस्ट सैंपल्स जो इस आर्टिकल में होगा, ठीक है, वन टू मेनी का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज जनरली हमारा एनालिसिस भी, या मतलब रियल लाइफ में भी हमको ज्यादा एग्जांपल मिलता है जो वन टू मेनी में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई कोई है ना, ये जो हमारा अभी जो हम लोग ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, वहां पे कोई कोई क्या करेगा कि, अच्छा हम लोग सीधे क्लिक करके आगे हैं। तो ये देखिए, इस सिचुएशन के लिए क्या करेगा ना, कि इसको एक रिलेशनशिप की तरह दिखाएगा ईआर डायग्राम में, ठीक है ना, कि स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्स करके, है ना, ठीक है, ऐसे करके दिखा देगा। तो अभी एनरोल्स तो वहाँ रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो अब वहां तो मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप हो जाएगा, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि मतलब, ठीक है, एक स्टूडेंट का बहुत सारा एनरोलमेंट हो सकता है, ठीक है, और ठीक है, ये एक कोर्स में बहुत सारा स्टूडेंट एनरोल कर सकता है, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप हो जाएगा कि मतलब एक स्टूडेंट बहुत सारा कोर्सेस ले सकता है, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप आप बनाने की कोशिश करते हो तो, है ना, ठीक है, वहां पे। तो मेनी टू मेनी, तो देखो वही मेनी टू मेनी को तोड़ दिया गया यहाँ पे, कि हमने एक नया एंटिटी यस बना सर लिया एनरोलमेंट के नाम से यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब कोर्स और एनरोलमेंट का रिलेशनशिप वन टू मेनी का हो गया, सिमिलरली स्टूडेंट और एनरोलमेंट का रिलेशनशिप वन टू मेनी का हो गया। तो हम लोगों ने मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप को रिड्यूस करके वन टू मेनी बना दिया, है ना, ठीक है, दो वन टू मेनी का रिलेशनशिप बना यस दिया, ठीक है, यहाँ पे ना। तो डिकम्पोज करके इसको, तो यही टेक्निक, तो ये चीज को तो यहाँ बताया नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ डेटाबेस कोर्स, है ना, ठीक है। यहाँ आपको ये प्रोग्रामिंग सिखाया जा रहा है, रिलेशनल डेटाबेस तो नहीं सिखाया जा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो इसीलिए अगर मतलब आरडीबी में यस इसका बेस स्ट्रांग होता है तो ये सब में मतलब काफी फायदा होगा ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो लेट्स फोकस ऑन नेविगेशन। तो ये जो रिलेशनशिप है हमारा, मतलब फॉर नाउ यू कैन स्किप ऑल्सो, बट क्यों स्किप करेंगे, जब हमको समझ में आता है तो ये सब चीजें, है ना, ठीक है। और मतलब